जीवन भर के लिए गांठ बांध दीजिए, जैसा कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और पाया भी अपने गुरु से है। सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी सेवा उनके वचनों का पालन करना। जो बच्चे, जो शिष्य, जो भक्त वो किसी भी रूप में किसी को भी मानते हो, उनके वचनों का पालन करते हैं, उनके आदेश के अंदर रहते हैं, वही इस संसार में भी सफलता पाता है और आगे अंतर के मंडलों में भी सफलता पाता है, यानी अपने घर सतलोक वापस पहुंचता है। सो आप सभी को आज से यही अपने पल्ले में गांठ बांध लेनी चाहिए, यानी अंतर मन में, कि सर्वप्रथम हमारे लिए सबसे आदरणीय संसार में अगर कोई है, पूजनीय है, तो वो हमारा सतगुरु। बाकी संसार के जितने रिश्ते नाते हैं सभी अपनी अपनी जगह बड़े हैं। जैसा कि कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि साध हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द पारखी जो हुए सो माथे सिर मोर। कि जिसने शब्द की परख करा दी, अंतर में हमारे जन्मों जन्मों का अंधकार दूर कर दिया, दिव्य ज्योति का विकास कर दिया, उसने अपना दीदार यानी दर्शन करा दिए, वही सबसे बड़ा संत, वही सबसे बड़ा सतगुरु है। क्योंकि संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, गुरु बहुत है। और आप सबको देखने को भी मिलते हैं, सुनने को भी मिलते हैं, पर ऐसा गुरु हमें बड़े ही शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं। कैसे? जो हमारे अंतर में शब्द की परख करा दे, उस अखंड कीर्तन को सुना दे, पंच शब्द बाजे धुनकार। कि जो पंच यानी 5 शब्द अंतर में उस ध्वनि को हमारे अंतर में सुना दे, वही पूर्ण सतगुरु शब्द का भेद बता दे, अपने दर्शन करा दे, उस परम पिता परमात्मा की दिव्य ज्योति का हमारे अंतर में विकास कर दे, जिसका असली स्वरूप है, यानी उस परमात्मा का असली रूप प्रकाश है और हमारी आत्मा का भी रूप प्रकाश है। सो ऐसे गुरु हम सभी को बड़े भाग्य से मिल गए हैं। जिनको मिल गए हैं उनको धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कुल मालिक का, कि हमें उसने अपने चरणों से जोड़ लिया, हमें ऐसे पूर्ण सतगुरु मिल गए, उनसे नाम का दान मिल गया, हमारे अंतर में जो अंधकार था उसको दूर कर दिया और हमारा जीवन मरण आना जाना समाप्त कर दिया। ये हमारे शुभ कर्मों का फल है जो हमको मिला है। नहीं तो संसार में आप देखिए लाखों करोड़ों जनसंख्या भरी है, सभी को नाम नहीं मिलता, सभी को पूर्ण सतगुरु नहीं मिलते। बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े गुरुद्वारे, जहां पर भीड़ है परंतु सच्चाई नहीं। सच्चाई वही होती है जहां पर भीड़ नहीं होती। आप ये कहेंगे कि क्या हम यहाँ अपनी तारीफ कर रहे हैं? ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो संसार में ऐसे और भी बहुत गुरु हैं जो थोड़ी भीड़ वाले भी हैं और बड़ी जनसंख्या वाले भी हैं, परंतु इस करके हम ये बात दोहरा रहे हैं कि स्वामी जी महाराज, परम संत चुन्नीलाल जी महाराज, जिनके सानिध्य में हम सभी बैठे हुए हैं, वो अभी यहाँ पर विराजमान है। स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज, माता पुष्पवंती जी महाराज, हजूर महाराज, संत कृपाल सिंह महाराज, ये सभी संत, जब भी मैं यहाँ पर स्टेज में मत्था टेकती हूँ तो मुझे विराजमान मिलते हैं हमेशा, और मेरी उनसे बात भी होती है। बहुत कुछ होता है जो मैं सब कुछ बयान नहीं कर सकती,
आप सभी सुमरन करेंगे, प्रेम करेंगे, वचनों का पालन करेंगे तो ये सब अनुभव आपको भी मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो सभी के साथ न्याय करता है। जो बात अभी हमने कही कि सबसे बड़ी बात है वचनों का पालन करना, उनके साथ प्रेम करना। जिन जिन माना वचन समझ के स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज अपनी वाणी फरमाते हैं, तिनको संग लगाए, कि जिन्होंने उनके वचनों का पालन किया उनको उन्होंने अपने साथ लगा लिया। सो हमने यही प्रयास किया अपने गुरु माता पुष्पावंती जी महाराज के चरणों में बैठकर कि हम कभी उनके वचनों से बाहर ना जाए, जो उनका आदेश मिले हम वो करें, जितना वो भजन के लिए कहें हम उतना भजन करें। संत कृपाल सिंह महाराज की एक बात मुझे याद आती है, वो भी यही कहते थे कि मुझे अपने गुरु से प्रेम हो, बाअदब हो, और जो वो आदेश दे मैं उस आदेश का पालन करूं, और वो जितना भजन कहे करने को मैं उससे ज्यादा करके उनको दूं। ये उनकी गुरु भक्ति थी, अपने गुरु के वचनों का वो पालन करते थे। महाराज कृपाल सिंह को जब नाम दिया गया तो सारी संगत को नाम हजूर ने और लोगों को भी दिया, लेकिन संत कृपाल सिंह महाराज को एकांत में नाम दिया गया। जब उनको नाम दिया गया तो उन्होंने कहा कि कृपाल सिंह, संगत के लिए 2.5 घंटे का सुमरन है जो प्रतिदिन करना है, यानी हमें 24 घंटे में 2.5 घंटे प्रतिदिन भजन करना चाहिए। आप सबको यही वचनों का पालन है जो हमें करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि बाकी संगत 2.5 घंटे करेगी पर आपको 6 घंटे भजन करना है। महाराज कृपाल सिंह फरमाते थे कि मैं इस कोशिश में हमेशा रहता था कि हजूर ने 6 घंटे कहा है या 3 घंटे करने को कहा है, बाकी संगत को 2.5 घंटे, तो मैं उससे भी ज्यादा करके दूं जिससे कि मेरे हजूर को खुशी मिले। कहने लगे इसलिए कि इनको तो भजन करना है अपना उद्धार करने के लिए, तुमको भजन करना है जन कल्याण के लिए, यानी दुनिया का उद्धार करने के लिए। तुम संसार में जन कल्याण के लिए यानी जीवों के उद्धार के लिए संसार में आए हो, सो तुम्हें कम से कम प्रतिदिन 6 घंटे भजन करना चाहिए। देखिए गुरु के वचनों का पालन करते हुए महाराज कृपाल सिंह ने 6 घंटे की तो बात क्या, वो कई कई घंटे भजन करते थे, यहाँ तक कि पूरी पूरी रात भजन करते थे। ये देखिए जो अभी हमने कहा कि सब कुछ उनके वचनों में है। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी भक्ति, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सबसे बड़ा उनका जो सेवा है उनकी, वो उनका आदेश, उनके वचनों का पालन करना। सो वही किया महाराज कृपाल सिंह ने, ज्यादा से ज्यादा सुमरन किया पूरा दिन। जैसे बहुत से लोग हमें बहाने लगाते रहते हैं कि जी टाइम नहीं मिलता, ये समय आज हम ये बातें नहीं सुनते, ये हम हजूर के समय, महाराज स्वामी जी के समय, माता जी के समय और आगे जो पीछे संत चले गए उनके समय में भी ये बातें होती रही। क्यों होती रही? क्योंकि उनके साथ मन तब भी था और आज मन हमारे साथ भी है। उस समय भी मन बाधाएं डालता था सुमरन में, आज भी मन बाधाएं डालता है सुमरन में। उस समय भी लोगों के पास दुनियादारी के काम थे, आज भी लोगों के पास संसारिक काम है। हाँ ये जरूर है कि उस समय में इतनी परेशानियां, इतनी बीमारियां, इतनी चाहते नहीं थी, इसलिए उस समय लोग इतने दुखी नहीं होते थे। आज के समय में लोगों के अंदर चाहते ज्यादा हो गई हैं, खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं, चिंताएं ज्यादा हो गई हैं। तभी स्वामी जी महाराज हमारे फरमाया करते थे, स्वामी चुनीलाल जी महाराज, कि चाह मिटी चिंता गई मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। कि जिनको कुछ नहीं चाहिए वही संसार में शहंशाह है, जिनको संसार
और संसार की चीजें चाहिए, वही इस संसार में सबसे दुखी। परंतु इसके साथ साथ अब हम इस संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, तो हमें संत ये भी आदेश नहीं देते कि आप इन सब को छोड़कर सिर्फ भजन सुमरन में ही लग जाएं। आप ये सब भी करें, लेकिन इसके साथ साथ आप भजन सुमरन भी करते रहें। महाराज कृपाल सिंह ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया। पूरा दिन ऑफिस में काम करते थे और रात रात भर सुमरन करते थे। जैसा कि अभी हमने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते कि जो कहते टाइम नहीं मिलता। उनकी लगन पक्की थी महाराज कृपाल सिंह की, तो वो पूरा दिन काम करते थे, रात भर भजन करते थे। आप कहेंगे कि वो आराम कब करते थे, सोते कब थे? तो हम आपको इसका भी जवाब देते हैं कि हजूर महाराज सावन सिंह भी कहा करते थे, महाराज कृपाल सिंह भी कहते थे, और इसका अनुभव मैंने खुद प्रैक्टिकल भी किया है। जैसा कि वो कहा करते थे कि सुमरन करने से हमारी नींद की पूर्ति भी हो जाती है, शरीर को, बॉडी को, दिमाग को रिलैक्स भी मिलता है, यानी बहुत आराम मिलता है, और साथ में नींद की कमी भी पूरी हो जाती है। तीसरी चीज, सुमरन करने से हमारी भूख भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर में है तो हमें भूख भी है, प्यास भी है, लैट्रिन भी है, बाथरूम भी है, सोना भी है, जगना भी है, चिंताएं भी हैं, जरूरतें भी हैं। जब तक इस शरीर में, इस शरीर से ऊपर गए तो सारी चिंताएं खत्म, भूख खत्म, नींद खत्म, शरीर के जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं वो सारी चीजें खत्म। जब हम शरीर से परे हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। 17-18 घंटे का जब सुमरन मैंने किया था, तो सुबह लैट्रिन बाथरूम नहीं किया, और सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे मेरी सूरत उतरी थी। आप जोड़ लीजिए कितने घंटे हो गए। और उस दिन हजूर महाराज सावन सिंह का चोला छोड़ने का दिन था, 2 अप्रैल था। माता जी महाराज, फिर से वही बात मैं आ रही हूँ, आदेश का पालन सबसे बड़ी पूजा। माता जी महाराज का आदेश था कि मीना तू सत्संग नहीं आएगी, तेरे कोल सब कुछ है, तू उठे रहेगी, सत्संग तब आएगी जब मैं बुलाऊंगी। उन्होंने कहा कि दिल बीच जगह होनी चाहिए, जंगल बीच भंडारे मना लो। उन्होंने फरमाया कि दिल में जगह होनी चाहिए, चाहे जंगल बीच भंडारे मना लो, उथे सब कुछ मिलता है। ये उनके वचन थे कि उधर ही सब कुछ मिलता है। अगर तुम्हारे दिल में जगह है तो तुम चाहे जंगल में बैठ जाओ, गुरु को वहां याद करोगे, वहीं हाजिर हो जाएगा। आप यहाँ याद करो, यहाँ मिलेगा। किसी धर्म स्थान में बैठ जाओ, वहां याद करोगे तो वो वहां भी मिलेगा। उनके वचन जैसे उन्होंने कहा, उस आदेश का हमने पालन किया। मैं वहां सत्संग नहीं गई, यहीं पर सुबह रात में मेरी चारपाई यहाँ पड़ी हुई थी, यहाँ सोई थी। सुबह मेरा नियम था 3 या 4 बजे के बीच में उठ जाना प्रतिदिन, और कम से कम 6 या 6:30 बजे तक सुमरन करना। बच्चे छोटे थे, उनको खाना भी बनाना होता था, स्कूल भेजना होता था। उठकर इनको खाना बनाना, घर का काम करना। उसके बाद 8-9 बजे के बाद फिर फ्री हो जाती थी, कोई काम नहीं होता था तो फिर भजन में बैठ जाना। उसके बाद फिर सिलाई का काम करना, फिर दोपहर में खाना बनाना, फिर उसके बाद सुमरन करना 4-5 बजे के बीच में, शाम को 6-7 बजे तक। उसके बाद फिर खाना बनाना, फिर बच्चों को खिला पिलाकर सुलाकर फिर भजन करना और फिर सो जाना। ये मेरा नित्य नियम था। आप भी ये कहेंगे कि ये दौलत संतों की इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। बहुत बड़ा त्याग चाहिए, बहुत बड़ी भक्ति चाहिए, बहुत प्रेम चाहिए। जैसा कि संत कहते हैं कि उसकी रजा को पाना
भरी जवानी में मरना है। उसको खुश करना, खुदा को खुश करना जवानी की मौत का मरना है। यानी जवानी में हर इच्छा को मारना, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। आज हम किसी को कह देते हैं, हमने कितने बार पिछले साल से हम इस बात को कह रहे हैं कि आप सभी मोबाइल के टच में कम रहिए, कम रहिए। क्या कोई मानता है? नहीं मानता। सामने प्रीति बैठी है, इनको राधा स्वामी ग्रुप खोलने का टाइम नहीं मिलता कि क्या मैसेज आया, लेकिन इनको गाने डालना, तरह तरह की वो वीडियो बनाना और ये चैनलों में डालना, यूट्यूब में डालना, या वो जो भी बनाए होते हैं आजकल, मुझे तो इतना सब पता नहीं क्योंकि मैं मोबाइल नहीं चलाती हूँ, मुझे इतना समझ नहीं है, पर मैं देखती और सुनती हूँ कभी कभी लोगों के माध्यम से। कहने का मतलब कि जिस चीज के लिए हम मना करते हैं और जिस चीज के लिए हम आदेश देते हैं वो कोई करने को तैयार नहीं। तो ये क्या हुआ? इच्छाओं को मारना जवानी की मौत मरना है। छोटी छोटी इच्छाओं को हम नहीं त्याग सकते तो हम खुदा को कैसे पा सकते हैं? उसको पाना बड़ा कठिन है। हमारी उस समय जवानी थी, जब मैंने नाम लिया था तब मेरी उम्र 26 साल की थी। आज 27 साल में लड़कियों की, 28 साल में, 30 साल में शादी होती है। उस समय में मेरे करीब 22-23 साल की उम्र तक मेरे तीनों बच्चे हो चुके थे। आप देखिए कि गुरु को ऐसे राजी नहीं किया। बहुत से लोग ये कहते थे कि मीना कल की आई, उसको इतना सब कुछ मिल गया, माता जी हमें क्यों नहीं मिला? बड़े लोगों की उस समय भी शिकायत रहती थी, आज भी लोग शिकायत करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मीना कर रही वो हम भी करें। और इन 2003 में माता जी चोला छोड़ी थी और करीब 17 साल हो चुके हैं इस बात को, माता जी को चोला छोड़े हुए। अभी तक लोग कुछ हैं जो मीना की नकल करने में और प्रयास करने में लगे हैं कि हम वैसे बन जाएं और हम भी उसी तरह गुरु बने और सत्संग करें, हमारा भी सरे नाम हो। पर ऐसा नहीं अब तक हुआ, सफलता नहीं मिली। अभी भी वहाँ बस 4 ही बंदे या 2 बंदे होते हैं और सिर्फ निंदा और बुराई के और कोई बातें नहीं होती। सो कहने का अर्थ कि आदेश का पालन महाराज कृपाल सिंह ने किया तो दिन दिन भर काम करते, रात रात भर जगते, तो उस सुमरन की अवस्था में भी उनकी नींद पूरी हो जाती। वो जो दिन भर ऑफिस में क्लर्क थे, थक जाते, उनको दिमाग को भी बड़ा उनके रिलैक्स मिलता और वो सुबह फिर से उसी तरह तरोताजा हो जाते और अपने काम पे जाते। सो ये अनुभव, जैसे मैंने कहा कि सुबह उठकर यहाँ से 2 अप्रैल के दिन अंदर दोबारा जाकर बैठ गई, लैट्रिन बाथरूम नहीं किया। उस दिन आदेश था, माता जी के वचन दिल में थे कि माता जी ने आदेश किया है कि दिल में जगह हो तो जंगल बीच भंडारे मना लो, उत्थे सब कुछ मिलेगा, मीना तू वहां नहीं जाएगी। मेरे दिल में वचन याद थे। 2 अप्रैल का दिन था, हजूर महाराज सावन सिंह का चोला छोड़ने का दिन था। मैं यहाँ से उठकर अंदर चली गई। अंदर मैं अपने बेड में जाकर सुमरन में बैठ गई। सुबह 4 बजे की बैठी, शाम 7 बजे सूरत उतरी। मैंने नहीं देखा, मेरा दिल, मैं अपनी जानती हूँ कि मेरा दिल माता जी के चरणों में गुड़मंडी में था, जो कि वहाँ सत्संग 2 अप्रैल का किया जा रहा था, हो रहा था। वहाँ पर जब मैं अगले सप्ताह सत्संग में गई तो कुछ सत्संगियों ने मुझे कहा, माता जी के सामने की बात है, कहने लगे मीना आप तो सत्संग में आई थी। मैंने कहा नहीं, ये मेरे पीछे की बात है। कहेंगी माता जी से भी ये सवाल किया गया कि माता जी मीना अभी यहाँ बैठी थी, मीना कहाँ गई? माता जी ने बोला मीना तो आई नहीं। कहती नहीं माता जी मैंने उसको देखा है, यहाँ मीना बैठी थी। कह रहे नहीं नहीं तो वो तेरा धोखा होगा, मीना तो सत्संग ही नहीं आई। तो जब मैं अगले सप्ताह गई तो मुझे ये बात बताई गई और उस लेडीज ने भी ये बात बताई कि मैंने माता जी से ऐसे बोला। काफी एज की उम्र की औरत थी, स्वामी जी नाम महाराज की, स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज की शिष्य थी वो। कहने लगी मैंने ऐसा देखा। तो माता जी ने कहा कि नहीं मीना यहाँ नहीं आई है। इससे ये पता लगता है कि जिस्म यहाँ था परंतु मेरी आत्मा मेरे गुरु के चरणों में थी। पर क्यों थी? क्योंकि आदेश, उनका आदेश था
कि तू गुड़मंडी नहीं आएगी, तूने वही भजन करना है, तूने उथे तुझे सब कुछ मिलेगा। सो उन्होंने मुझे यहाँ सब कुछ दिया और पूरा आनंद दिया। शायद मैं उनके वचनों का उल्लंघन करके गुड़मंडी जाती तो वो चीज मुझे वहां नहीं मिलती, क्योंकि मैं उनके वचनों को तोड़ देती और फिर मैं सिर्फ दर्शन ही कर पाती, लेकिन जो दौलत मुझे उन्होंने यहाँ दी वो नहीं मिल पाती। सो वही महाराज कृपाल सिंह करते थे, वही स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज करते थे, वही बीबी लाजो करती थी, वही हमारे हजूर महाराज करते थे और वही महाराज जयमल सिंह भी करते थे। एक बार महाराज जयमल सिंह का ध्यान अंतर में लग गया, सुमरन कर रहे थे और उधर उनकी ड्यूटी का समय हो गया। वहां जाकर देखा अगले दिन तो रजिस्टर में उनके दस्तखत थे। ड्यूटी कौन गया आप समझ सकते हैं, कौन वहां दस्तखत करके आया आप समझ सकते कि कौन जाएगा जिसकी याद में हम बैठे। वो अपने गुरु के ख्याल में 24-24, 36 घंटे महाराज जयमल सिंह जो सावन सिंह महाराज के गुरु थे, जो हमारे स्वामी जी के दादा गुरु थे, अपने केसों को, अपने बालों को कील के साथ बांध दिया करते थे कि जिससे मुझे नींद ना आए, और रोटी को बांध कर रख देते थे, फिर उसको पानी में डिप करके भिगोकर खाया करते थे। ऐसा उनका प्रेम था, ऐसी उनकी भक्ति थी, लगन थी भजन की। क्या आज हम सब इस तरह अपने गुरु के आदेश का पालन कर पा रहे हैं? गुरु का पर्व जो आज है उसका फायदा हमें तभी मिल सकता है। गुरु के पास हम क्यों जाते हैं? गुरु का आशीर्वाद लेने, अपने घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे बाल बच्चे स्वस्थ रहे, हमारा काम रोजगार अच्छा चलता रहे। ज्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश होती है, भगवान के मंदिर जाने में भी और गुरु के पास आशीर्वाद लेने का भी यही मतलब होता है। ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर जिसकी आस्था होती वो वहीं जाएगा और उसी से ही मांगेगा। अगर हमें कोई दुख होता था, कोई बात होती थी, तो ये बात मैं माता जी की गद्दी में बैठकर बात कर रही हूँ कि मैं कभी उनके आगे प्रार्थना नहीं करती थी, रोती नहीं थी और ना ही अपनी जिंदगी के कोई दुख सुनाती थी, पर मेरे दिल में जरूर दुख हुआ करता था। कई बार ऐसी होती थी, स्थिति मेरी ऐसी हो जाती थी कि मैं बहुत ज्यादा कभी कभी दुखी अंतर में हो जाती थी, पर मैं कभी अपने गुरु से कहती नहीं थी। और स्थिति इतनी गंभीरता वाली होती थी कि शायद इतने जो लोग यहाँ बैठे हैं 10-50 बंदे जो भी, उनके पास अभी ये स्थिति नहीं होगी। और हमारे पास जो स्थिति थी रोटी खाने की, मैं अगर सुबह का अनाज इकट्ठा कर लेती थी तो मुझे सोचना पड़ता था कि मैं शाम को अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। ये स्थिति थी मेरी। क्या आप सभी के साथ ऐसे, तुम्हारी गुरु की कृपा ऐसी है? आप सबके ऊपर बड़ी बड़ी कृपा है जो आप 2 वक्त की रोटी खाते हैं, अच्छी खाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छी जगह रहते हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं, जो संत समाज में बैठे हुए हैं। ये अच्छा जीवन है जो जी रहे हैं आप सभी। तो ये गुरु का फायदा था कि दुखी होते थे तो गुरु के पास जाते थे, क्योंकि हम जिसको मानते हैं उसी के पास जाएंगे। पर हम जाते थे, पर भाव ऐसे लेकर नहीं जाते थे कि हम गुरु को कष्ट देंगे या उनको अपना सांसारिक दुख सुनाएंगे। हमें ये पता होता था कि संसार की ऐसी कौन सी बात है जो उनको पता नहीं है। बताई उसको जाए जो अज्ञान हो, जिसको उस चीज का भान ना हो, पता ना। जब मेरे सतगुरु को, मेरे सहंसा को सब कुछ पता है, तो मैं ऐसा कहकर अपने जो अंदर मेरा विश्वास है, भरोसा है, मैं उसको कम क्यों करूं? क्योंकि मैंने उनको
परमात्मा खुदा के रूप में माना है और देखा है और देखती है। तो खुदा के ऊपर लांछन लगाना और खुदा के बारे में ऐसा सोचना मेरे लिए कितना बड़ा गुनाह था। सो मैं ऐसे भाव कभी नहीं लाती थी और ना ही मैं कभी उनके आगे इस तरह के वचन करती थी। मैं बस जैसा कि कहा दुखी मन से जरूर जाती थी। इस बात को सोचकर कभी कभी ऐसा होता था, कभी भाव मन में, पर मुंह से कभी कुछ नहीं कहना। जब भी जाना उनके दर्शन मात्र से भी सारे दुख दूर हो जाने और वो सारी चिंताएं दूर हो जाने। जो मेरे दिल में होता, जो मेरे चेहरे में दिखता, वो उनकी दृष्टि से ही सब कुछ दूर हो जाता। सो संत बड़े दयालु होते हैं। जब हम ऐसा भाव लेकर जाते हैं, हम चाहे मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, जैसा कि कहा हमने कि उनको सब कुछ पता है, तो फिर बताने की क्या जरूरत और क्यों शिकायत करना। जब बच्चे को कोई भी माता, कोई भी पिता कभी कष्ट नहीं देता, वो यही चाहता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे वस्त्र दूं, अच्छा भोजन दूं, अच्छा रहन सहन दूं। हर माता पिता चाहता है या नहीं चाहता? आप सब चाहते हैं ना? तो फिर आप ये क्यों सोचते कि गुरु जो अपने बच्चों से बढ़कर अपनी संगत को, अपने शिष्यों को प्रेम करता है, वो कैसे उसको दुख दे सकता है? अब आप कहें बच्चा स्कूल ना जाए या जाए तो वहां से बंक मारकर भाग जाए या वहां मारपीट लड़ाई करके इधर उधर घूमता रहे, और बच्चा कहे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं, और वो लांछन लगाए अपने माता पिता पे। इसीलिए वो प्रार्थना करता है, बार बार रिक्वेस्ट करता है, बार बार आदेश देता है, आप सभी जागते पुरुषों की संगत ना छोड़े, यानी सत्संग ना छोड़े, और ना ही नाम का सुमरन छोड़े। जितना जितना आप सत्संग सुनते रहेंगे, सुमरन करते रहेंगे, उतना उतना आप सभी को उसका लाभ मिलता रहेगा। आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है, जो स्वामी जी महाराज करते थे, बीजिए कंडे ते अंत मिलन करनू, कानू पेड़ बबूल का लगाऊंगा। कि क्यों पेड़ बबूल का लगाता है? अगर तू कंडे यानी बबूल का पेड़ लगाएगा, कांटे बीज बोएगा, तो तुझे उससे क्या मिलेगा? पीपल के पेड़ से आपको क्या मिल सकता है? कांटे। आम का वृक्ष लगाएंगे तो आपको उससे मीठे फल यानी आम खाने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार हमें संत सत्संग में बार बार समझाते हैं कि क्यों आप ऐसे कर्म करते हो, क्यों आप गुरु के आदेश का पालन नहीं करते, क्यों सुमरन नहीं करते, क्यों उनका कहना नहीं मानते, और फिर आप लंबे रास्ते पे पड़ जाते हैं। आपको जब दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं, पिछले प्रारब्ध तो हमारे साथ लगे हैं, और हम नए नए कर्म करते रहते हैं। फिर हम कहते हैं कि छोड़ो, ऐसे गुरु को हमें कष्ट देता है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। गुरु कभी कष्ट नहीं देता, वो हमारे ही है जो हमने कीकर का पेड़ लगाया है, उससे हमें कांटे मिलते हैं। सो गुरु पर्व हमारे लिए तभी शुभ होगा, फलदायक होगा, जब आप सब गुरु के आदेश का पालन करें। जैसा कि हमने किया, कोशिश की करने की, और आज भी हमारी यही कोशिश रहती है उनके आदेश का पालन करना। और इसी बात को सोच सोच कर मैं बहुत रोया करती हूँ, बहुत दुखी रहती हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। विजय कहता है आप तो बहुत कुछ करती हो, कहती हूँ कुछ नहीं कर पाती हूँ। आप तो, आपके जैसा कौन हो सकता है? आप सभी ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं, जैसे अमरीश ने आज बहुत बड़ी
मेरे लिए बात है जो उन्होंने चालीसा सुनाई है। मैं इस योग कभी नहीं थी और ना हो पाऊंगी। इस योग तो सिर्फ यही है, पर मैं इतनी बखान, इतनी प्रशंसा खुद नहीं कर पाई थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं बहुत दिल से दुखी होती हूँ। जैसा कि महाराज कृपाल सिंह भी कहा करते थे, गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी फरमाते थे उनकी वाणी में, काला मेरा कपड़ा काला मेरा भेष, गुनाही भरा मैं फिरा लोग कहे दरवेश। यही महाराज कृपाल सिंह भी कहा करते थे कि काला मेरा यानी गुनाहों से भरा ये शरीर, लोग मुझे दरवेश कहते हैं। काला मेरा कपड़ा यानी ये जिस्म, काला मेरा भेष, ये हमने भेष धारण किया हुआ। गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहे दरवेश, जिसके लायक में कभी नहीं थी। महाराज कृपाल सिंह भी ये बात कहते थे, जबकि वो इस लायक थे। मैं इस लायक नहीं हूँ। ये तो आप सबकी गुरु भक्ति है, प्रेम है। आपने क्या देखा ये आप जानते होंगे, मैं क्या हूँ ये मैं जानती हूँ। सो ऐसे भाव रखना गुरु के प्रति हर भक्त का कर्तव्य है, चाहे वो बेशक गुनाहों से भरा हो, पर उसे अपनी आस्था, अपना प्रेम, पूरा पूरा समर्पण अपने सद्गुरु के चरणों में होना चाहिए। कितना भी बड़ा पापी हो, गुनाहों से भरा हो, मालिक उसको बख्श देते हैं। जैसा कि एक शब्द में सुनाते, बख्श देते हैं और गुण सबके जो बख्शे जाने के काबिल नहीं है। एक संतों का दरबार ही ऐसा होता है, जो बख्शने के लायक नहीं होते हम लोग, फिर भी वो हमें बख्श देते हैं। सो ऐसी गुरु भक्ति हम सबकी होनी चाहिए। गुरु पर्व हमारा तभी सफल होगा। आज जो हम बैठे हुए हैं सभी, आप सब ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करें, गुरु के आदेश का पालन करें, और जो जो उनके वचनों का पालन करेगा वो सदैव गुरु के करीब होगा और गुरु उसके करीब होगा। क्यों पतिराम है या नहीं है? हैं? आदेश दिया था ना, कहाँ सुना, कहाँ चौराहे पे दिन आया, शक्ति नगर चौराहा है, क्या आया, मोड़ आया। और वो हाजिर हो गए, आदेश दिया, हाजिर हो गए। तो वो कहीं दूर नहीं, वो हम सबके करीब है, हर घट के अंदर विराजमान है। बस थोड़ी सी हमें तवज्जो अपने अंतर में देने की जरूरत है। कुछ पल के लिए 24 घंटे के अंदर, आप सबको यही कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर कुछ समय ऐसा जरूर निकालें अपने लिए। जो हम सभी काम करते हैं दुनिया के, ये तो हमारा जो भी हमने पैसा कमाया परिवार में बांट दिया, सबने मिलकर खा लिया। हम फल फ्रूट लाए, जो भी लाए, मिठाइयाँ लाए, कुछ भी घर में लाते हैं, सभी परिवार मिलकर खा लेते हैं। हमने भी खाया, लेकिन सबने खाया। हमारे पास क्या रहा? हमारे पास हमारी कमाई, हमारी पूंजी सबसे बड़ी जो हमारे पास होती है वो है हमारी भक्ति, हमारा सुमिरन, हमारा प्रेम, हमारा गुरु। अगर हम गुरु का पालन वचनों का करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो गुरु हमारे समीप बैठा होता है और हम सुमिरन कर रहे होते हैं, गुरु हमारा प्रसन्न होता है। देखो ये मेरा बच्चा है, कितना मेरा कहना मानता है। दूसरी बात कि जब हम एकाग्रचित्त होकर बैठते हैं तो जितनी हमारे अंदर चिंताएं, टेंशन, बीमारियां हैं वो आधी दूर हो जाती है। आप कभी भी, मैंने पहले भी ये बात रिपीट की है कि जब भी कभी आपको कोई तकलीफ हो, आप नाम का सुमरन करने के लिए बैठ जाएं। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, चिंता हो, सुमरन करने लग जाए तो आपको
उस समस्या का समाधान अंतर में ही मिल जाएगा, उसका जवाब मिल जाएगा, और आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी और आपकी तकलीफ भी दूर हो जाएगी सारी। महाराज सावन सिंह जब बीमार थे, हजूर का जन्मदिन भी आ रहा है 2 दिन बाद, 27 जुलाई को महाराज सावन सिंह का। हजूर जब बीमार थे तो हजूर के पास तरह तरह के लोग दर्शन करने आया करते थे, सत्संगी आया करते थे। महाराज कृपाल सिंह का बड़ा प्रेम था अपने सदगुरु के चरणों में। बीबी लाजो भी वहाँ उनकी सेवा में रहा करती थी। तो उन्होंने कहा कि हजूर अभी आप मत जाइए, आप हमारे सर पर बने रहिए, आपका हाथ हमारे सर पर बना रहना चाहिए। आप हमें जो आदेश देंगे, जो कहेंगे हम वो करेंगे, पर हम आपके बिना कैसे जी सकते हैं। देखिए, जो सच्चा गुरु भक्त होगा, हमें लगता है कि हम गुरु की भक्ति कर रहे हैं, नहीं, हम गुरु के रूप में परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम परमात्मा से स्वयं नहीं मिल सकते। उसका माध्यम संसार में महापुरुषों ने, परमात्मा ने गुरु का जरिया बताया है, गुरु माध्यम बताया है। गुरु के माध्यम से, गुरु के जरिए ही हम देवी देवताओं से और खुदा से, यानी कुल मालिक से मिल सकते हैं, जो सबका मालिक एक है, और वो सबका, संसार के जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का ही नहीं, देवी देवताओं का भी वो बाप है, जो जिसको दुनिया कहती कि सबका मालिक एक है। वो मालिक एक है, लेकिन सबका मालिक खुदा सप्तलोक से ऊपर, अलग अगम के पार, अनामी देश में विराजमान है। सो आप सदगुरु की सोबत में बैठे तो आप ये समझिए कि हम परम पिता परमात्मा की सोबत में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो परम शक्ति प्रकट होती है, और हम उस शक्ति को इन नाशवान आंखों से नहीं देख पाते और ना ही देख सकते। कोई नहीं देख पाया। जिसने देखा है उसको अंतर की सूक्ष्म आंख से ही देख पाया है। सो महाराज कृपाल सिंह जानते थे कि हजूर कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई साधारण संत नहीं, कुल मालिक परमपिता परमात्मा है, और परमात्मा के बिना जीव आत्मा निर्जीव हो जाती है। परमात्मा की शक्ति शरीर से चली गई तो जीव निर्जीव हो जाता है, मर जाता है। हजूर के जाने की बात सुनकर महाराज कृपाल सिंह को ऐसा ही लगता था कि हजूर चले गए तो मैं मर जाऊंगा, इनके बिना जी नहीं सकता। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज आप कृपा करके बने रहिए। उन्होंने कहा भाई ये प्रार्थना मुझे ना करो, आप बाबा जयमल सिंह और स्वामी जी महाराज आज सब संत आएंगे, उनकी सभा लगेगी, मीटिंग होगी, आप सुमरन करना और उनसे खुद ही बात कर लेना। जब उन्होंने सुमरन किया, अंतर में बात हुई, उन्होंने प्रार्थना की महाराज कृपाल सिंह ने, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अब बाबूजी को यहाँ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो इस लायक अब नहीं रहे, उनका शरीर जर्जर हो चुका, यानी अंदर से बिल्कुल वो खत्म हो चुके, बस शरीर चल रहा है। क्योंकि संत जब पोल में होते हैं, देह में होते हैं, तो वो जीवों पर बड़ी कृपा करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। वो अंदर ही अंदर हम पर कितनी कृपा करते हैं। हमें यहाँ बैठे क्या मिल रहा है आप इसका अनुभव नहीं लगा सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमें यहाँ बैठे हुए क्या मिल रहा है। इस बात को मैं समझ सकती हूँ कि हमें यहाँ क्या मिल रहा है, क्योंकि मुझे मिला। इस बात से मुझे इस बात का पूरा भरोसा होता है, गर्व है मुझे अपने पूर्ण सतगुरु पर कि क्या है, इनकी सोबत में बैठना, कुल मालिक खुदा की सोबत में बैठना है। सो उन्होंने यही प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इनको नहीं छोड़ सकता, अभी इस लायक नहीं रहे। जब उन्होंने अंतर ध्यान से उठे अपने सुमरन से, तो महाराज सावन सिंह ने कहा कि भाई आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्या बात हुई। महाराज
दुखी थे, चुप हो गए, क्योंकि वो सुन चुके थे जो हजूर कह रहे थे, वही उनको जवाब अंदर भी मिला। फिर भी महाराज कृपाल सिंह को आदेश दिया गया, और महाराज, जैसा अभी मैंने सुमरन की बात की थी कि सुमरन से कितना लाभ मिलता है, उन्होंने कहा कि मेरे बाद जो काम करेगा और मेरे पास जो बैठेगा, सुमरन करेगा, उसके सुमरन करने से जब मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी तो मेरे बाद वही काम करेगा। क्योंकि उस समय गुरु गद्दी की बड़ी आपस में एक तरह से कहें कि लड़ाइयां चल रही थी मन में, सबके मन में लड़ाइयां चल रही थी। वो सोचता था मुझे गुरु गद्दी मिल जाए, वो सोचता था मुझे गुरु गद्दी मिल जाए। ये व्यास की बात हम कर रहे हैं जो पंजाब में है। महाराज कृपाल सिंह को दुनिया को गुरु गद्दी का लालच था, लेकिन महाराज कृपाल सिंह को अपने गुरु का लालच था कि मेरे गुरु बने रहे, मेरे गुरु का मुझे प्यार मिलता रहे, वो इस तरह बैठे रहे, हम सेवा करते रहे। आप सभी कितने भाग्यवान हैं जो आपको गुरु की सोबत भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, सेवा भी मिलती है। सो महाराज कृपाल सिंह और लोगों के जो मन में संशय था उनको ये दिखाया गया, और महाराज सावन सिंह ने कहा कि मेरे बाद जो काम करेगा उसके सुमरन करने से मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। महाराज कृपाल सिंह ने हजूर के पास बैठकर सुमरन किया, नाम का जाप किया। हजूर की तकलीफ धीरे धीरे दूर होने लगी। हजूर ने आंखें खोली, बात की। जो उनके और शिष्य बैठे थे भागे भागे खुशी से बाहर गए, भाई हजूर की तकलीफ दूर हो गई, हजूर की तकलीफ दूर हो गई, खुश हुए लोग। और इससे लोगों को ये भी पता लग गया कि जैसा महाराज ने कहा था कि मेरे पास जो सुमरन करेगा मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, वही मेरे बाद काम करेगा। तो इस बात को भी लोगों को पता लग गया कि अब यही काम करेगा। महाराज कृपाल सिंह के सारे लोग दुश्मन बन गए। महाराज कृपाल सिंह को अपने गुरु का आश्रम छोड़कर उनका चौथा भी नहीं करने दिया, नहीं चौथा दिन था उनका चोला छोड़ने का, और उनको आश्रम छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। उसके बाद वो कहां गए, ऋषिकेश के जंगलों में कई वर्षों रहे, कहां गुरु के वियोग में भटकते रहे, सुमरन करते रहे। उनकी वाणियां हम आप सबको कृपाल वाणी से सुनाते रहते हैं। सो कहने का अर्थ कि महाराज कृपाल सिंह ने उनके वचनों का पालन किया। महाराज जी कहते कि अगर 6 घंटे का भजन कहने को बोलते हजूर, तो मैं 8 घंटे 10 घंटे भजन करके देता था। कहते थे कि अगर उस्ताद को खुश करना है, महाराज कृपाल सिंह कहते थे, अगर उस्ताद को यानी अपने गुरु को खुश करना है तो वो जो भी होमवर्क दे, जो भी आपको काम दे, उसको पूरा करके ले जाओ, उस सबक को पूरा याद करके ले जाओ, तुम्हारा उस्ताद तुमसे बहुत खुश होगा। तो कह रहे कि मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं वहां भी ऐसा ही करता था, और जब मैं अपने गुरु के पास जाता था तो वो जितना भजन करते थे मैं उससे ज्यादा करके ले जाता। तो मेरे स्कूल के उस्ताद जो मेरे टीचर थे वो भी मेरे से बहुत प्रसन्न रहते थे। सब कहते थे कि इसको आप इतने नंबर बढ़ा के दे देते हैं, हमें तो इतने नंबर नहीं देते, ये तो पढ़ाई भी नहीं करता। कहते गुरु उनके कहते अरे ये तो वो करता है जो वो पढ़ के आता है, जो हम भी नहीं पढ़े हैं, ये तो वो करता है जो हम भी नहीं जानते। सो कहने का अर्थ कि गुरु का उन्होंने आध्यात्मिक गुरु का भी वचनों का पालन किया, कहना माना, और उन्होंने अपने जो स्कूल के टीचर थे उनका भी कहना माना, और वो हजूर के करीब हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने हजूर की गुरु गद्दी भी ले ली। कैसे ले ली? प्रेम से, भक्ति से, उनके आदेश का पालन करके। आज कोई यहाँ कहे कि हम बैठे हैं तो हम नहीं बैठे, ये इनकी कृपा है और हमारी टूटी फूटी भक्ति और प्रेम।
प्रसन्न करना है तो आप सभी आज से यही नियम बनाइए जो हमने पिछले साल डायरी रखवाई थी, स्वामी जी ने आदेश दिया था। हमने बहुत छोटी छोटी बातें आप सबको हजूर के भी जीवन का एग्जाम्पल दिया, बाबा जी का भी, स्वामी जी का भी और महाराज कृपाल सिंह का भी और अपना भी। और आप सबको भी यही हम कहते हैं कि जैसा कि स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने पिछले साल मुझे आदेश दिया कि मीना सभी संगत को बोल की डायरी रखें और सुमरन करें, पिछले लॉकडाउन में मैंने उन सभी को राधा स्वामी ग्रुप के द्वारा जो एक ग्रुप बनाया हुआ मोबाइल में, उसमें सबको मैसेज करवा दिया, सत्संग की रिकॉर्डिंग भी भेज दी और जो लोग यहाँ आते रहे उन लोगों को भी आदेश दिया गया कि आप सभी डायरी बना लें और सुमरन करें। महाराज कृपाल सिंह जब तक जिंदा रहे अपनी उम्र में, वो हमेशा गुरु गद्दी में जब से बैठे लोगों को डायरी रखवाते थे और सुमरन कराते थे। आप सबको भी इसी तरह डायरी रखने का आदेश स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने अपने देह स्वरूप में भी ये काम किया था, करवाया था लोगों से। क्यों मोतीराम, याद है? करवाया कभी या नहीं? करवाया था ना, पर उस समय भी ये काम पूरा नहीं लोगों ने किया और स्वामी जी कुछ दिन बाद चले गए। यहाँ भी यही आदेश पिछले साल हुआ। आप सब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं, डायरी रखे हैं और दिखाते भी हैं, महीने में आकर सुमरन भी करते हैं। स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि आप संत कृपाल सिंह महाराज की तरह 6 घंटे 8 घंटे भजन करके लाएं। स्वामी जी ने ये कहा है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय निकाल सकते हैं उतना निकालें। 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, जितना भी कर सकते हैं वो तुम्हारे फायदे में रहेगा। जिस तरह हम 20 रुपए गाड़ी कमाते हैं, फिर 50 कमाने लग जाएं, 100 कमाने लग जाएं, लालच बढ़ जाता है और उतना ही हमारे पास धन ज्यादा आने लगता है। ये इसी तरह नाम का धन भी है जो हमें दिखाई नहीं देता, हमारे पास इकट्ठा होता रहता है। हजूर कहते थे समय आने पर तुम्हें इसका फल दे दिया जाता है। हमें तुम्हारे भजन की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पड़ा है नाम का धन। सो इस बात से आप सबको डायरी रखनी है और ज्यादा से ज्यादा सुमरन करना है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन से ही आप सभी प्रण कर लें। समझ रही हो? ये नहीं सुनाना चाहिए कि नहीं हमें टाइम नहीं मिलता या नींद आती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास 15-20 मिनट का भी समय नहीं निकलता? कितनी बड़ी दुख की बात है अमरीश से मोतीराम कि जो ये कहता है कि हमारे पास 15-20 मिनट के लिए भी समय नहीं है सुमरन करने के लिए। 2-2.5 घंटे की तो बात छोड़ दीजिए। सो आप सभी जितना भी बन सकता है, अगर मुझे आप सब गुरु पूर्णिमा पे कुछ देना चाहते हैं तो मैं झोली फैला के महाराज कृपाल सिंह की तरह यही आप सबसे मांगती हूँ आज कि मुझे बस कुछ देना चाहते हैं तो आप स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज के वचनों का पालन करिए, माता पुष्पावंती जी महाराज का, और मैं उनके हुक्म को, आदेश को आगे आप सब तक पहुंचा रही हूँ। आप सभी आज से नियम बना के पुष्प लाए हैं। हजूर कहते थे, महाराज कृपाल सिंह कहते थे कि आप फूलों का हार लाएं, आपको मुबारक, आप मिठाई लाएं, आप परिवार में बांट कर खा लीजिए। पर अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आज आपके सामने भीख मांगता हूँ। आज आपका गुरु आपके सामने झोली फैलाकर भीख मांगता है। आप सब मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ आप भजन दे दीजिए मुझे, आप सुमरन करिए, जिससे आपको जो जिंदगी में इतनी तकलीफें आ रही हैं इनका कभी सामना ही ना करना पड़े। आप सब हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपकी सभी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, ये मैं आप सबके लिए माता पुष्पावंती जी महाराज के चरणों में और स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। पर आज आप सभी मुझे यही दान दीजिए।
दीजिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं। सत्संग हम समाप्त करेंगे। अब आज महाराज जी की तरह एक बात मैं और फिर से दोहराना चाहूंगी कि आप सब में से हाथ उठाएंगे कि आज मुझे सब कौन कौन भजन देना चाहता है। ईमानदारी के साथ सिर्फ हाथों को देखकर हाथ नहीं खड़ा करना है। ये जगराता नहीं चल रहा है जाकर वहाँ जबरदस्ती हाथ उठवाया जाता है, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ आप सबके फायदे की बात हो रही है कि आप सभी कम से कम समय दें। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, परंतु आप अपने गुरु को आज से वचन दें कि आज से आप लोग सुमरन करेंगे और स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज के आदेश का पालन करेंगे। सत्संग समाप्त है। आप सभी को बहुत बहुत गुरु पर्व की शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर गुरु की दया बनी रहे। सत्संग समाप्त है। जय कृपाल।